विद्यालय के समस्त क्लास 12 के विद्यार्थीगण, आइए हम अपने हिंदी विषय के अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम माता सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और अपने अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। माता सरस्वती जी का यह स्वरूप आपको परमानंद और श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति कराने में सहायक हो। माता सरस्वती जी का वरद हस्त उस वीणा के तार के द्वारा आपके मस्तिष्क में पूर्णतया ज्ञान वृद्धि होती रहे और इस विद्यालय के द्वारा प्रेषित संपूर्ण हिंदी के अध्ययन के लिए आपका समर्पण लगातार बना रहे। माता सरस्वती जी का आशीर्वाद हमारे अध्ययन को प्रभावशाली बनाता रहे। हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि जीवन और जीवंत उदाहरणों को जीवन से जोड़ करके एक श्रेष्ठ उदाहरण तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। आत्मपरिचय एक गीत है। आत्मपरिचय गीत के बाद में एक और गीत है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। वास्तव में समय इतना तेज बदलता है, समय इतना परिवर्तनशील है, वह परिवर्तनशील समय कभी भी लौट के नहीं आता है। समय में समय का उपयोग, समय रहते समय का उपयोग करने वाला व्यक्ति ही समय को सार्थक कर पाता है। इसीलिए कभी भी समय को जाने न दें। यदि वक्त आने पर आप वक्त के साथ नहीं चल सके तो वक्त आपका वक्त खराब करके छोड़ेगा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह शीर्षक है कविता का। आइए इस कविता के भाग को देखते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कब दिन जल्दी जल्दी ढलता है? देखिए, जब हमारे पास समय कम होता है तो दिन जल्दी जल्दी ढलता नज़र आता है। जो कर्तव्यनिष्ठ है, कर्तव्य को अपनी जिम्मेदारी मान करके उसमें जी जान से लगा रहता है, उसके लिए दिन जल्दी जल्दी ही ढलता है। उसके लिए समय बहुत जल्दी जल्दी बीतता है। लेकिन जो कामचोर है, जिसको कोई काम ही नहीं है, उस व्यक्ति के लिए तो लगेगा दिन ही पहाड़ हो गया, दिन बीत ही नहीं रहा है, वो तो बोर होगा। और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए कभी बोर होना शब्द जिंदगी में नहीं आएगा। ये कहते हैं कि वास्तव में जीवन बड़े जल्दी जल्दी बीतता चला जा रहा है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। एक पंथी, एक रास्ता चलने वाला राहगीर यह सोचता है कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए, मुझे मंजिल मिलने के पहले ही अंधेरा हो गया तो मंजिल नहीं मिल सकेगी। इसलिए अंधेरा होने के पहले मैं अपने मंजिल तक पहुंच जाऊं। इसलिए दिन रूपी पंथी जल्दी जल्दी चलता है, अर्थात वह सूर्य या सूर्य की तरह से राह चलने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दिन डूबने न पाए, इसके पहले लक्ष्य तक पहुंच जाए। अन्यथा जब अंधेरा हो जाएगा तो उसका चल पाना, उसका मंजिल तक पहुंच पाना संभव नहीं होगा। अर्थात सारे श्रेष्ठ कर्म जीवन के उस भाग में पूरे कर लिए जाएं जब शरीर में ताकत है, जब शरीर में पूरे प्रयास करने की क्षमता है। अन्यथा जब दिन ढल जाएगा, जब उम्र निकल जाएगी, तो किसी श्रेष्ठ कार्य को करने के लिए, किसी अच्छे कार्य को पूर्णता प्रदान करने के लिए कोई भी अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए जल्दी जल्दी ढल रहे दिन में आप जल्दी जल्दी वाले बीत रहे समय में अपने कार्यों को पूरा करने का अंजाम देते रहें तो बहुत अच्छा होगा। और चिड़िया का उदाहरण देकर के कहा है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इन्होंने कहा कि जो चिड़िया सवेरे के टाइम में अपना घोंसला छोड़ के अपने छोटे छोटे बच्चों को घोंसले में छोड़ करके दूर दाना चुगने के लिए जाती है, जब शाम होने वाली होती है तो उसे याद आता है कि बच्चे हम लोगों की उम्मीद लगाए होंगे कि हम लोग उनको अपने चोंच में भर के कुछ दाने चारे लेके जाएंगे और उनके द्वारा उनके पेट भर जाएंगे। वो बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। तो वास्तव में चिड़िया दिन भर के थकान के बावजूद भी अपनी गति को बढ़ा देती। नीड़ों से झांक रहे होंगे वो बच्चे, घोंसलों से, नीड़ माने घोंसला, झांकना माने देखना, मुंडी उचका के देखते रहना, रास्ता देखना ही झांकना है। तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे घोंसलों से झांक करके हम गार्जियन का, उन चिड़िया रूपी गार्जियन का, चिड़िया के बच्चे चिड़िया जैसे गार्जियन का इंतज़ार कर रहे होंगे
और उस इंतजार की याद आते ही यह ध्यान, जैसे ही यह ख्याल आता है, ध्यान माने ख्याल आना, विचार आना, परों में चिड़िया के पंखों में कि भर देता है। क्या भर देता है? चंचलता भर देता है, तेजी भर देता है। अर्थात जैसे ही चिड़िया के दिमाग में ये आता है कि बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, वो भूखे प्यासे होंगे, कहीं रास्ते में ही दिन डूब न जाए और हम घोंसले तक न पहुंच पाएं, तैसे ही थकी हुई चिड़िया के पंखों में भी तेजी आ जाती है, गति बढ़ जाती है और वह तेजी से उड़ करके घोंसले तक पहुंचने का प्रयास करती है। वह अपनी थकान भूल जाती है, आनंद मग्न होती है और अपने घोंसले तक पहुंचने का सारा प्रयास करती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये मुखड़ा है। किसी भी गीत या कविता का मुखड़ा बार बार दोहराया जाता है। जो लाइन बार बार दोहराई जाती है उसे ही मुखड़ा कहा जाता है। मुखड़ा का अर्थ है कि वह मुख्य लाइन होती है जो पूरे कविता के भाव को संकलित किए रहती है। अब हरिवंश राय बच्चन जी अपने स्वयं के जीवन के दुख को यहाँ पे प्रकट करने लग जाते हैं कविता में। वो कहते हैं कि चिड़िया को तो जल्दी है, उसके घर पे इंतजार करने वाले हैं, लेकिन हरिवंश राय बच्चन के जीवन का यह वह भाग है जिस समय में इनके घर में कोई ऐसा नहीं था जो इनका इंतजार करने वाला होता। तो इसलिए वो कहते हैं मुझसे मिलने को कौन विकल। मैं हरिवंश राय बच्चन, मैं अपने घर पे इंतजार नहीं किया जा रहा हूँ, कोई इंतजार करने वाला है ही नहीं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने के लिए कौन है जो व्याकुल होगा। मैं हूँ किसके हित चंचल, तो मैं किसके लिए अपनी चंचलता दिखाऊं। अर्थात जब मुझसे मिलने वाला कोई है ही नहीं, मेरी इंतजारी कोई कर ही नहीं रहा है, तो मेरे मन के अंदर घर पे जाने की कोई चंचलता नहीं है, कोई विह्वलता नहीं है। और परिणाम क्या हो रहा है? मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किससे मिलने के लिए चंचल हूँ या अपने अंदर तेजी लाऊं। यह प्रश्न, जैसे यह प्रश्न उठता है, शिथिल करता माने मेरे शरीर को ढीला कर देता है। अर्थात मेरी सारी गति और कम हो जाती है। चिड़िया की गति थके हुए होने पर भी बढ़ जाती है और हरिवंश राय बच्चन जी की घर जाने की गति कम हो जाती है, क्योंकि मुझसे मिलने को कौन विकल, क्योंकि इनसे मिलने के लिए तो कोई व्याकुल है ही नहीं, कोई मिलने वाला, कोई इंतजार करने वाला है ही नहीं है। ये दुखी हो जाते हैं और इनकी शरीर शिथिल होने लगती है और फिर घर जाने में उठने वाले कदम भी असहाय दिखाई देते हैं और इनकी गति कम होती चली जाती है। यही इनके जीवन का सबसे बड़ा दुख और दर्द है। फिर लिखते हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आइए हम आप लोगों को इस अध्याय का प्रश्न और उत्तर बता देते हैं। रात होने से क्या डर है? दिन का पंथी क्या सोच करके अपनी गति को, अपनी स्पीड को बढ़ा देता है? मुखड़ा क्या है? बच्चे क्या क्या कर रहे होंगे? चिड़िया के परों में चंचलता क्यों भर जाती है? हरिवंश राय बच्चन जी क्यों घर जाने के लिए आतुर नहीं है, उनको घर जाने की जल्दी क्यों नहीं है? कवि विह्वल क्यों हो उठता है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप लिख करके प्रेषित करेंगे। धन्यवाद। आज का वीडियो बस इतना ही।